शहर होने को है कि अपकमिंग ट्रैक में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की ज़िंदगी में एक नया तूफान खड़ा होता दिखाई देगा। कहानी धीरे धीरे सस्पेंस और इमोशंस से भरती जा रही है और दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। दरअसल आने वाले एपिसोड में माहिर के घर में एक स्पेशल गेस्ट का आना कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। माहिर इस गेस्ट के आने की तैयारी में लगा होता है और घर का माहौल भी थोड़ा अलग दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच माही के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। अचानक उसे अपनी माँ की यादें सताने लगती हैं। उसके मन में पुराने दिनों की तस्वीरें उभरने लगती हैं, जैसे उसकी माँ की आवाज़, उसका चेहरा और उसके साथ बिताए हुए पल, सब कुछ फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। इन यादों का असर इतना गहरा होता है कि माही खुद को संभाल नहीं पाता और घर से बाहर चला जाता है। बाहर गार्डन में टहलते हुए उसकी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ती है जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी लगती है। उस औरत को देखकर माही के कदम जैसे वहीं रुक जाते हैं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि जो वह देख रहा है वह सच है या फिर उसकी कल्पना। माही उस औरत को ध्यान से देखने लगता है। उसकी चाल, उसका चेहरा और उसका अंदाज, सब कुछ उसे उसकी माँ की याद दिलाता है। वह उस औरत की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वह पूरी तरह से भावनाओं में डूब जाता है। उसकी आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई देती है। उधर घर के अंदर शहर अकेली रह जाती है। उसे यह बात बहुत अजीब लगती है कि माहिर अपने स्पेशल गेस्ट को ऐसे ही छोड़कर बाहर चला गया। शहर के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माही अचानक से घर से बाहर चला गया। उसे थोड़ा शक भी होने लगता है कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो वह समझ नहीं पा रही। शहर ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठती और वह भी माही के पीछे बाहर चली जाती है। गार्डन में पहुंचकर वह देखती है कि माही किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। उसका ध्यान कहीं और है और वह जैसे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। शहर उसे आवाज़ देती है, लेकिन पहले तो माही को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। जब शहर उसके पास जाकर उससे बात करती है तो धीरे धीरे माही होश में आता है। माही शहर की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उलझन दिखाई देती है। वह समझ नहीं पा रहा होता कि जो कुछ उसने देखा वह सच था या फिर सिर्फ एक भ्रम। शहर उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है और वह इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन माँ ही उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और बस यही कहता है कि उसे लगा जैसे उसने अपनी माँ को देख लिया हो। असल में इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी होती है। यह सब कुछ वसीम की चाल का हिस्सा होता है। वसीम ने ही उस औरत को वहां भेजा था ताकि माही के जज्बातों के साथ खेला जा सके। वसीम अच्छी तरह जानता है कि माही अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था और अगर उसके सामने उसकी माँ जैसी दिखने वाली कोई औरत आ जाए तो वह ज़रूर भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा। वसीम का प्लान था कि माही उस औरत को देखकर पूरी तरह से टूट जाएगा और फिर वह आसानी से उसे अपने जाल में फंसा सकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शहर वहां पहुंचती है पूरा खेल बिगड़ जाता है। शहर की मौजूदगी माहौल को बदल देती है और माही को भी संभलने का मौका मिल जाता है। वसीम दूर बैठकर यह सब उम्मीद कर रहा होता है कि आज उसकी चाल ज़रूर कामयाब होगी। उसे लगता है कि आज माही पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाएगा और वह अपने अगले कदम आसानी से उठा सकेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि शहर वहां पहुंच गई थी और माही को संभाल लिया गया, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। वसीम के लिए यह एक बड़ा झटका होता है। उसने इतनी बड़ी चाल चली थी, लेकिन सब कुछ एक ही पल में बर्बाद हो गया। अब उसके दिमाग में नई चालें चलने लगती हैं क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह सोचने लगता है कि अगली बार वह ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे माही और शहर दोनों को मुश्किल में डाला जा सके। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। परवेज को अचानक अपनी बीवी कौसर की चिंता होने लगती है। उसे याद आता है कि कौसर ने कहा था कि वह हुसैनपुर जा रही है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उससे कोई खबर नहीं मिलती। परवेज के मन में शक पैदा होने लगता है कि आखिर कौसर सच में हुसैनपुर गई भी है या नहीं। वह तुरंत हुसैनपुर फ़ोन करता है और वहाँ के लोगों से कौसर के बारे में पूछता है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वह उसे पूरी तरह से हिला देता है। उसे पता चलता है कि कौसर तो अभी तक हुसैनपुर पहुंची ही नहीं है। यह सुनकर परवेज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं। अगर कौसर हुसैनपुर नहीं पहुंची तो आखिर वह गई कहाँ है?
अब परवेज की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं कौसर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वह यह भी सोचने लगता है कि कहीं कौसर ने उससे झूठ तो नहीं बोला था। अगर ऐसा है तो फिर उसके झूठ के पीछे क्या वजह हो सकती है। परवेज के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल स्थिति बन जाती है। एक तरफ उसकी चिंता बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ उसे कोई जवाब भी नहीं मिल रहा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह कौसर को कैसे ढूंढे। आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या परवेज खुद कौसर की तलाश में निकल पड़ेगा या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा राज सामने आने वाला है। साथ ही ये भी देखना बेहद रोमांचक होगा कि वसीम अपनी अगली चाल क्या चलता है और क्या वह इस बार अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या नहीं। कहानी का हर किरदार